आजकल से चौधरी सिक्किम नैन शोकन और चश्मा लगाना परमानेंट शुरू कर दिया मैंने। नहीं, रामपाल महाराज तो बिल्कुल नहीं टिकेगा, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं, वो तो पढ़ पढ़ के बता रहा है ना। अपने आप को भगवान बनाना कहाँ तक सही? तीनों चीजें परमानेंट रहेंगी। जलाने हैं जी। बिल्कुल जलाने जलाने, मैं कहूँ फूकने हैं। जब ये कुछ काम तो अच्छे कर रहे हैं, पर अच्छे करने के साथ साथ जो वेद शास्त्रों का जो इन्होंने चीरहरण किया ना, ये गलत कर रहे हैं। तो विपक्ष की भूमिका किसान ही क्यों निभा रहा है, जबकि और पार्टियां भी? पता नहीं इन लोगों को कब अकल आवेगी, क्योंकि जब ये अपने नाम के पीछे दास लिखा है, दास का मतलब होता है गुलाम। जो दास ही हो गया, गुलाम ही हो गया, तो उसके बारे में तो बात ही करना मैं सही नहीं समझती। आपने पता लो, एक पानी उतारने से कोई किसान रत्न हो गया क्या? ये भगत सिंह ने, जिन्होंने अपनी गला तक इस देश के लिए निछावर कर दिया, आज तक उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो बाबे महाराज किसी कथावाचक को पैदा करना, कब जेल में डालना, कब निकालना है, कब उसका क्या करना, ये सरकार की नीतियां होती हैं। और आज जो ये मीटिंग थी, ये आर्य समाज ने बुला रखी थी, वो इसीलिए बुला रखी थी ताकि जो ये पाखंडी जो ये रामपाल महाराज है, जो अपने आप को भगवान कहता है, और जो आप देखते हो कितने लंबे टाइम से जेल जीकर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल फ्रेम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सिक्किम। काफी सुर्खियों में रहा है और विवादों में भी रहती है, तो स्वागत है जी पहले तो चैनल आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार, राम राम। धूप ज्यादा हो गई या गर्मी ज्यादा हो गई, सनग्लासेस डाल? ये थार वाला ने गिफ्ट में दिया जी, ने बोला आपके चेहरे पे ठीक लगा है, और मैंने लगाए थे इसलिए कि मेरे एक दिन आंख में दर्द था। फिर जो मेरे शुभ चिंतक है ना, उन्होंने इस पर कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा अब तो परमानेंट ही लगाते हैं, जैसे डॉक्टर पे कॉन्टैक्ट करना उनके वो करे ना, बार बार मतलब बार बार आपत्ति दर्ज करी, तो मैंने चौधरी लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जन्मजात हूँ मैं चौधरी। जब मैं जाट, देखा आपने पता, मैं धर्म और जाति में विश्वास नहीं करती, पर यदि चौधरी के घर हम पैदा हुए तो हम चौधरी लगा सकते हैं। तो आजकल से चौधरी सिक्किम नैन शोकन और चश्मा लगाना परमानेंट शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा साफ दिखना, नजर थोड़ी सी साफ नजर आ रही है चश्मे से। अब चश्मा परमानेंट रहेगा मेरे चेहरे पे। जी जी जी। सिक्किम जी, जैसे महंत सुखराई नाथ है, नाथ संप्रदाय से हैं, उन्होंने एक चैलेंज किया है संत रामपाल जियों की। आप भी काफी बार बोलती रही हैं, पिछले दिनों जैसे ही बात आई थी किसानों के सहयोग की, पानी के पाइप दिए, मोटरें रखवाई थी, काफी सहयोग भी किया था। लेकिन उन्होंने चैलेंज किया कि वेद शास्त्र को लेकर चर्चा करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, प्रसारण करेंगे, कोई भी खेल मैदान चुन लो या कहीं भी चुन लो। बहुत अच्छा किया, इसके लिए मैं सुखराई नाथ का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कम से कम, क्योंकि देखो जो चीज़ जिसके पास है, हमें उसके लिए उसको धन्यवाद भी करना चाहिए। सुखराई नाथ के पास है ये चीज़ें, क्योंकि वो अच्छे पढ़े लिखे इंसान है और वो अच्छा काम कर भी रहे हैं शिक्षा के मैदान में। तो और अच्छी बात है यदि संत रामपाल आए, और उन्होंने नहीं, आज जींद की इस पावन धरा से हमने भी उनको चैलेंज किया है कि यदि आप वेद और शास्त्रों का आपको ज्ञान है, तो हमारे जो आर्यजन है वो इसके ऊपर मतलब उसके साथ बात कर सकते हैं, जिस भी मुद्दे पे चाहें, और जिस भी जगह वो जाए, जगह उनकी होगी, सारा सिस्टम रामपाल महाराज का होगा, पर होंगे रामपाल महाराज, और हम उनके आमने सामने उनसे जो चीजें वो लोगों के बीच में गलत प्रचार कर रहे हैं, उस गलत प्रचार को रोकने के लिए हम किसी भी मंच पे उनके साथ डेबिट करने के लिए तैयार है। जैसे जो आचार्य हैं, वो जो वेद शास्त्र है उनको लेकर, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जियों का जो सत्या प्रकाश है, उसके अंदर आपने पता है कि हर रोज वो नई नई मतलब त्रुटियां निकाल रहे हैं, वो बड़ा गलत है। देखो इतने लोग जिन्होंने 17 बार जहर पिया, कोई अच्छी कोई ऐसे ही किसी इंसान को 17 बार जहर नहीं देता, कुछ तो होगा उस इंसान के अंदर। और एक आर्य समाज बड़े लंबे टाइम से इस हरियाणा के अंदर रहा, और आज जो ये मीटिंग थी, ये आर्य समाज ने बुला रखी थी, वो इसीलिए बुला रखी थी ताकि जो ये पाखंडी जो ये रामपाल महाराज है, जो अपने आप को भगवान कहता है, और जो आप देखते हो कितने लंबे टाइम से उन्होंने जेल काटी है, एक पानी उतार के, मतलब एक लोगों से लेके धन और लोगों को देना, उसके एवज में ये पूरे हरियाणा को कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रच रहा है सरकार इसके साथ लग के। जो काम सरकार का था, सरकार ने नहीं किया, इनडायरेक्ट रामपाल महाराज से कराया ताकि 2029 की तैयारी हो। और लोग जो कहीं ना कहीं, जो आज के टाइम ये कह सकते हैं यहाँ के आसपास का जो वर्ग है, हर एक चीज से दूर था, उनको पाखंड में मतलब डालने के लिए रामपाल महाराज का चारा बनाया गया। 29 की तैयारी है जी? बिल्कुल है जी। ये जो एरिया, जिस एरिया में डोनेशन हुआ है जी, क्या वो इनेलो का गढ़ रहा है? जी नहीं, वो तो आपने पता ही है कि देखो सरकार है ना, पहले रणनीति तैयार करती है, किसी बाबे महाराज किसी कथावाचक को पैदा करना, कब जेल में डालना, कब निकालना है, कब उसका क्या करना, ये सरकार की नीतियां होती हैं। और वो जो जितने भी पाखंडी होते हैं वो उसी के अनुसार चलते हैं, सरकार के अनुसार। और 2029 की तैयारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कुछ पाइप दे के इन लोगों ने बिल्कुल गुलाम बनाने वाली जैसी स्थिति बना दी है। हर तरफ फलाना क्या अवार्ड दे दिया, फलाना अवार्ड दे दिया, समझ में नहीं आ रहा। मतलब
एक पानी उतारने से कोई किसान रत्न हो गया क्या? ये भगत सिंह ने जिन्होंने अपनी गला तक इस देश के लिए निछावर कर दिया, आज तक उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो ये जो इन्हीं के चंद लोग पाखंडी है, इन्हीं की जो संख्या आ रही थी, जो इन्हीं के भक्तों की संख्या आ रही थी, जो आम किसान है, जो 10-20 लोग हैं जो अपने मतलब स्वार्थ के लिए इस रामपाल महाराज को मतलब कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं, और वो भी सरकार के साथ मिले हुए हैं। ये कहते हैं जो किसान है, जो बोड़ी कौम है, वो काम जल्दी आवे। बिल्कुल आती है जी, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा होगा पानी तारिया है किसान रतन और पता नहीं के कर, तो ये घरे रहे हैं वो तो जी काफी लोग ने 7 फुट का गद्दा पर लंबे पड़ जाए। मेरी बात सुनो जी, पता नहीं इन लोगों को कब अकल आवेगी, क्योंकि जब ये अपने नाम के पीछे दास लिखा है, दास का मतलब होता है गुलाम, जो दास ही हो गया, गुलाम ही हो गया, तो उसके बारे में तो बात ही करना मैं सही नहीं समझती। आपने पता कई दास और गुलामण मेरा पीछे लै रखे हैं कई दिन हो गए। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, जब बात मैं मालिक से करूँ तो जो चौकीदार है वो बीच में ना आए। किसी भी मैटर पे बात हो, जब मेरी बात है तो मैं मालिक से बात करना पसंद करती हूँ। नौकर चाकर और चौकीदारों से बात करना मैं अपनी पर्सनैलिटी को मतलब मैं मानती नहीं, मैं उस पर्सनैलिटी या स्टेटस है मेरा, क्योंकि जो चौकीदार है, चौकीदार का क्या है, उन लोगों ने तो उनकी चौकीदारी करनी ही है, तो मेरे साथ भिड़ने की जरूरत नहीं है। जब मालिक से बात करूँ तो मालिक ही बोले, ना कि कुत्ते बिल्ले। जिन लोगों ने अपने वेद शास्त्र नहीं पढ़े और वो उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, उन पे ये तो ये भी कह रहे हैं कि कबीर पंथ पे काम कर रहा हूँ, वहां में तो कहीं कबीर पंथ में तो आपने पता कि पाखंड के बिल्कुल विरुद्ध है, पर इनकी जो वो है पादुकाएं धर के लोग पूरे लंबे लंबे बिछ रहे हैं, इनको नला के खीर खा रहे हैं। मंत्री संतरी भी जाओ। बिल्कुल, वो तो राम रहीम के घर भी जाते थे, राम रहीम के आश्रम भी जाते थे, फिर क्या किया? अब मतलब मैंने कहा कि जो ये है धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये धर्म वाले लोग इनको लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, इनको वोटों में कन्वर्ट करते हैं, और सत्ता इनको मलाई देती है। मान लो सत्ता की मलाई यही लोग चखते हैं, और सत्ता में जी किसको काबिज करना किसको नहीं काबिज करना, ये यहाँ के जो ये आश्रम वगैरह है ये उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। और ये 2029 की तैयारी है रामपुर वाले मामले में। सरकार के ही सिक्के हैं जी। बिल्कुल है, मोरे हैं, जैसे सरकार कहेगी ऐसे ही मोरे चलेंगे। ये मोरे हैं और प्यादों की तरह ये काम कर रहे हैं। तो विपक्ष की भूमिका किसान ही क्यों निभा रहा है, जबकि और पार्टियां भी? नहीं, विपक्ष की भूमिका हम इसलिए निभा रहे हैं कि हमारे भाग्य मतलब माड़े हैं, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। हम धर्म में, हम जाति में, हम क्षेत्रवाद में, हम गांववाद में, मतलब कई चीजों में हम बटे हुए हैं। आपने देखा होगा एक दुष्यंत वाला मामला है, तो उसमें बहुत से लोगों ने एक जगह आके बयान दिया, क्योंकि वह लुटेरा वर्ग के लोग थे। पर हमारे कमेरा वर्ग के जब भी मतलब जाट पिट रहा तो ऐसी ताड़ी बजा रहे, ऐसी को कोई समस्या तो जाट ताड़ी बजा रहे। आज के टाइम हम अलग अलग जाति धर्म पाखंड के अंदर या मतलब सरकार ने ये कह सकते हैं कि फूट डालो राज करो, एक ऐसा तरीका बना दिया कि हम एक दूसरे के दुख में खुश हैं, पर हमें ये नहीं पता कि आज उसका नंबर लगा तो कल आपका नंबर लगेगा। वही बात है जी, कहीं ना कहीं पिट सभी रहे। नहीं, पिट सभी रहे, पिट रहे हैं, पर वही है कि आपको पीट के मेरे को खुश किया जा रहा है, मेरे को पीट के आपको खुश कर रहा है, हम दोनों को पीट के फिर तीसरे को पिटा जाता, फिर चौथे को खुश किया जा रहा है। बात वही है, मतलब पिट छित सरे सभी रहे हैं। और ईवीएम का एक तोता फिट कर रखा है, जिसकी वजह से लगातार सरकार तीसरी बार बीजेपी आई हुई है। और उसका कारण यही है कि ये हर रोज धर्म में से धर्म, जाति में से जाति और गोत्र में से गोत्र निकालने में बड़े माहिर है। और फूट डालो राज करो की जो रणनीति इनकी है, जो हम लोग आम समाज के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। और इनकी रणनीति यदि हमने 24 में इलेक्शन लड़ा ना तो 29 की इनकी पहले से तैयार है, जबकि कांग्रेस या अन्य जो पार्टी है वो लगभग ये मान के चलो 28 में तैयारी करेगी। जब तक इनका पूरा जो प्रोपगंडा वो तैयार होकर एक बिसात बिछ चुकी होगी, फिर उसके बाद कुछ नहीं होना। जी जी सिक्किम जी, जैसे अब की बात करें संत रामपाल, क्या वेद शास्त्र में जो कंट्रोवर्सी चली है या फिर जो चल रहा है कि एक कंपटीशन करा लें, तो कितना ज्ञाता कौन है जी जी, उसके बारे में कहाँ तक ठीक पाएंगे? नहीं, रामपाल महाराज तो बिल्कुल नहीं टिकेगा, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं, वो तो पढ़ पढ़ के बता रहा है ना। अब उन्होंने तो अपनी पुस्तक नहीं, उनका तो अपना खुद का मामला है ना, और जो मामला है उनका यदि आप उसको पढ़ोगे तो वाक्य में यदि जो दास नहीं है तो उसको पता चलेगा कि सरेआम ये तो गुलाम बनाने का सिस्टम है, उसके अंदर है ही नहीं कुछ भी। वो तो फ्री में बांट रहे हैं ना, जो वो फ्री में बांट रहे हैं वो इसीलिए बांट रहे हैं कि लोग हमारे गुलाम हो, और हम गुलाम होने के बिल्कुल मूड में नहीं, और हम नहीं चाहते हमारे देश की जनता भी गुलाम हो। धनाना गांव में धाम है जी, बहुत बड़ा जी, उसके बगल में रिंडाना माता का मंदिर फेमस है जी, वहीं धनाना में शिव मंदिर है। तो फिर भी धनाना गांव के काफी लोग संत रामपाल से जुड़ गए। काफी लोगों का कहना है कि शादियां भी हो रही हैं। नहीं, शादियां तो ये हो रही है ना कि ये एक दो काम अच्छा कर रहे हैं, देखो हम इसमें बुरा नहीं करेंगे, जैसे पानी उतार दिया, जैसे जो गरीब लोग हैं
उनकी शादी कर रहे हैं, जैसे कि जमीन जिनके बगैर पास खर्चे के। बगैर खर्चे के हो रही है। कुछ काम तो अच्छे कर रहे हैं, पर अच्छे करने के साथ साथ जो वेद शास्त्रों का जो इन्होंने चीरहरण किया ना, ये गलत कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जिस मुद्दे के ऊपर ये खड़े हों, किसी चीज पे तो या कबीर पंथ पे ही खड़े हों, या फिर महर्षि दयानंद के वेद शास्त्रों पे ही खड़े हों, किसी चीज पे हो, किसी चीज पे नहीं खड़े हो रहे। ये तो वही बात है कि भाई अपनी डबली अपना राग, जिस तरह चाहो स्त्रियां काम। अपने आप को भगवान बनाना कहाँ तक सही? नहीं, ये भगवान तो कोई भी नहीं होता, और खासकर सजा याफ्ता अपराधी तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि भगवान जैसा हम कह सकते हैं, अभी कोई अच्छे काम करे तो हम कह सकते हैं ये भगवान जैसा है, वो अलग बात है। जैसा भगवान नहीं, भगवान जीवन मरण से परे है, और भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता। और ये इंसान तो भगवान कहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि जो चीजें उस टाइम पुलिस ने निकाली थी, तो हम इसको भगवान नहीं कह सकते। हाँ, उसके दास दासी कहें तो हमें उससे कोई समस्या भी नहीं। लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे जो मैं आम आपके समाज, शुभचिंतक हैं? मैं शुभचिंतकों को एक ही मतलब संदेश देना चाहूंगी कि आप लगे रहो, हमारी तरक्की में आपका अहम योगदान है। आप सुबह से शाम आपकी जो रोटियां हैं वो मेरा नाम लेके हजम होती हैं, तो उनको हजम करें। हमारा नाम प्रसिद्ध हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, आप करो, लगे रहो। बाकी एक बात कहूंगी कि जड़ो मत, रीस करो। जी, ले भाई, जड़ो मत रीस करो। सिक्किम जी ने अपना फिर से बोल दिया है कि जड़ो मत रीस करो, बिल्कुल। क्योंकि आंखों पे चश्मा लगा लिया है परमानेंट जी। हाँ, परमानेंट जी, जी। तो भाई वीडियो में कैसे विचार है थार, सिक्किम थार जी? और चश्मा दोनों परमानेंट अब थार से आई हो जी? है ना, अभी नहीं आई हूँ, पर थार और चश्मा परमानेंट है, और चौधरी, तीन चीज परमानेंट हो गई है। क्योंकि जब हमें पता लगा कि हमारे दुश्मनों को इन तीनों चीजों से एलर्जी है, तो तीनों चीजें परमानेंट रहेंगी। जलाने हैं जी? बिल्कुल जलाने, जलाने मैं कहूँ फूकने हैं। जब जल ही रहे हैं ना, जब हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, हम अपने रास्ते जा रहे हैं, फिर भी किसी इंसान को यदि समस्या है, तो फिर तो वही बात है कि दुश्मन और ओक्का जलते रहने चाहिए। तो हमने भी यू ट्रेंड में ले लिया सौदा कि ओक्का और दुश्मन जलते रहने चाहिए, अब जलेंगे ही। जी। भाई वीडियो में कैसे विचार है सिक्किम जियों के, एक कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखना। फिर मिलेंगे साथियों, जय हिंद, जय भारत।